किसी को अंदाजा भी नहीं था इतने फॉर्म भरे जा सकते हैं। मेरे भाई 12 नवंबर तक का डाटा आ चुका है। आरआरबी एनटीपीसी में कुल कितने फॉर्म भरे गए। मेरे दोस्त, इस बार शॉकिंग बात नहीं है कि इतने कम फॉर्म क्यों भरे गए। वाकई में अगर इस बात को देखा जाए तो इससे अब से पहले लगातार बहुत सारी वैकेंसीज रेलवे में आ चुकी है। लगभग 7-8 वैकेंसी को कंप्लीट करा भी चुका है रेलवे। बाकी एसएससी की बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं। पीछे यूपी पुलिस में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, पीछे एसएससी जीडी में 53,000 बच्चे सेलेक्ट हुए। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो कि बहुत ही एकदम क्रीमी लेवल के थे वो जा चुके हैं। तो इस बार इतना कंपटीशन नहीं है जैसा पिछली बार यहाँ पर एनटीपीसी में देखने को मिला था। पर फिर भी इस बार का डाटा क्या कहता है वो सारी बातें मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। पर तैयारी शानदार अगर चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, क्योंकि इस चैनल पे अभी आपको पता है कि ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं। तो इसलिए ग्रुप डी की तैयारी के लिए मैंने यहाँ पर दोपहर 3 बजे अभी क्लासेस शुरू कर रखी है, और उसी के जैसे ही क्लासेस आपकी ग्रुप डी के एग्जाम होते हैं तुरंत आपका एनटीपीसी का शुरू हो जाएगा। आपको कहीं पैसा देने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा भाई। आ जाओ। वैसे आपको पता है कि मैं YouTube पर मेरे दोस्त आपको कुछ ऐसी प्लेलिस्ट सेव करता हूं जिसके द्वारा आप अगर चाहें तो आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें ले पाएंगे। जैसे 21 दिन 21 मैराथन, 21 दिन में मैंने 21 चैप्टर कवर कराए। जैसे आप देख सकते हो 2.5 घंटे 2.5 घंटे 2.5 घंटे 1.5 घंटे, टॉपिक के हिसाब से कैसा टॉपिक है उस हिसाब से वन शॉट में आपको करा रखे हैं, जिससे कि आपका फाइनल रिविजन हो जाए। कोई भी एग्जाम होता है, एग्जाम से पहले मैं फाइनल रिविजन कर रहा हूँ। जैसे IB के एग्जाम में 24 चैप्टर आते हैं, तो 24 चैप्टर मैंने आपके कंप्लीट कराए। तो इस प्रकार मैं कुछ मैराथन लेता हूं जिससे कि आपका पूरा सिलेबस मैं कम से कम समय के अंदर पूरा कवर भी करा सकूं। आरपीएफ के एग्जाम से पहले मैंने 175 लेक्चर आपके कवर कराए थे, जिसमें इंपॉर्टेंट आपके 73 लेक्चर मैंने इस चैनल पे भी आपके प्लेलिस्ट के माध्यम से सेव कर दिए, जिससे कि आपको सारी चीजें मिल जाएं। मैंने 20 दिन 20 मैराथन के माध्यम से भी कुछ ऐसे कंटेंट यूट्यूब पर सेव किया जो कि एनटीपीसी 2024 में मैंने आपका सेव किया था, जो कि 25 वाले बच्चे भी इसको रीड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे भाई एनटीपीसी ग्रुप डी का मैंने कंप्लीट जो आपका ये पूरा बैच था जिसमें हमने टॉपिक वाइज भी पढ़ाया था, पीवाईक्यू मॉक सब कुछ, ये 190 लेक्चर का पूरा बैच था, ये भी हमने पिछला आपका कंप्लीट कराया। तो कुछ यूट्यूब पर मैंने वो कंटेंट दिया जो बच्चों के बेहद काम आने वाला है मेरे दोस्त। अब मेरे भाई जो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने जॉब प्रोफाइल की कमेंट करी है मेरी पिछली वीडियो में कि सर जॉब प्रोफाइल बता दो, ये सारी चीज़ें एक साथ, तो मैं वो वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। और काफ़ी वीडियो मेरी आ चुकी है, जैसे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, या स्टेशन मास्टर की जॉब प्रोफाइल, CCTC जॉब प्रोफाइल, कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जॉब प्रोफाइल, इनके वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा। बाकी अगर कोई सा और अपडेट चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उस वैकेंसी से रिलेटेड भी आपको अपडेट दे दूंगा। साथ ही साथ मेरे भाई अब सीधा आते हैं कि कितने फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। प्यारे दोस्त, आपको पता है यहाँ पर सबसे ज्यादा फॉर्म बिलासपुर में भरे गए हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए सबसे ज्यादा वैकेंसी बिलासपुर थी। अभी बच्चों का सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आ रहा था, अभी तक ये सेफ जोन था, पर अब ये डेंजर जोन बन चुका है, क्योंकि मेरे भाई बिलासपुर में सबसे ज्यादा वैकेंसीज होने की वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। तो कंपटीशन का स्तर भी बहुत ज्यादा है, जो कि 1,81,427 टोटल फॉर्म अब तक भरे जा चुके हैं। अगर हम पिछला 2024 का अगर मैं डाटा देखूं मेरे भाई, तो इस वैकेंसी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो पिछली बार कट ऑफ 83 पे गई थी। इस बार कितने जा सकती है इसको नहीं कहा जा सकता, पर मैं एक ही वीडियो में सारी बातें एकदम स्पष्टता क्लियर करता चलूंगा। कोलकाता में जहां पर 685 वैकेंसी थी, 1,10,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं, जिसमें पिछली बार कट ऑफ आपकी 84.34 गई थी। रांची में मेरे भाई 651 पद हैं, जिसमें 1,05,38 पोस्ट फॉर्म भरे जा चुके हैं अब तक। और आपका 85.49 आपका यहाँ पर ये आपका डेंजर जोन माना जा रहा है मेरे भाई। मुंबई में आपकी 596 आपकी वैकेंसी पर 79,955 आपके इतने फॉर्म भरे जा चुके हैं, जिसमें आपका 80 पिछली बार भी कट ऑफ गई थी। तो मेरे भाई जब आप फॉर्म भरते हैं ना, आपने ये देखना होना चाहिए कि पिछली बार उस जगह जिस जोन में आप फॉर्म भर रहे हैं पिछली बार उसकी कट ऑफ कितनी थी और उसमें अब सीट कितनी है। अब मेरे भाई सब जहां भी देखो आप बिलासपुर भरे जा रहे हो, बिलासपुर, ठीक है। दूसरी वाली पोस्ट जो है उसमें भैया सब लोग कोलकाता भर रहे हैं, क्योंकि उसमें कोलकाता ज्यादा है, ज्यादा वैकेंसी है। तो आप लोग ये नहीं सोच रहे कि आपको किस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आप ये देखो कि जहां पर फीट ही ज्यादा है वहां तो सारे ही बच्चे फॉर्म भरेंगे ना मेरे भाई। वो तो ऑलरेडी अभी अगर जो सेफ होगा वो तो डेंजर ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत का कारण बन रहा है। आ जाएगा बिलासपुर में मेरे भाई, यहाँ पर आपका मैंने बताया ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा है। उसके बाद हम यहाँ पर रांची तक आ चुके थे। मुंबई में 596 पोस्ट है, जिसमें आपका काफी अच्छा यहाँ पर भी कंपटीशन देखने को मिल रहा है। मालदा में 522 सीट पर आपका 73,248 फॉर्म भरे गए थे, 80 की कट ऑफ पिछली बार गई थी। इस प्रकार सिकंदराबाद मेरे भाई, सिकंदराबाद कल तक तो ये आपका क्या था,
जो कल तक 11 तारीख तक का डाटा मैं देख रहा हूँ, तो 11 तारीख के डाटा तक ये बहुत सेफ था। पर अब ये धीरे धीरे ये एकदम, मैं यही बताऊंगा कि ये डेंजर जोन बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म भरने की संख्या बहुत ज़्यादा है, इस समय आ रही है। भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल सेफ है, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, और पिछली बार कट ऑफ भी ठीक थी। इसी प्रकार अजमेर की बात करें तो 345 सीट पर यहाँ पर 58,000 फॉर्म भरे गए, पिछली बार 80 पर कट ऑफ गई थी, मॉडरेट है थोड़ा सा यहाँ पर। उसके बाद बात करें यहाँ पर मेरे भाई अजमेर की, अजमेर देख सकते हो पिछली बार 80 की कट ऑफ गई थी। पर बैंगलोर की बात करें तो 241, बहुत कम सीट है, पर फॉर्म भी 48,000 भरे जा चुके हैं, मतलब कॉम्पिटिशन ठीक है, पिछली बार भी 77 पे कट ऑफ गई थी। ऐसी भुवनेश्वर की बात करें, यहाँ पर 231 पोस्ट पर 45,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं, 80 पे पिछली बार भी कट ऑफ गई थी। चंडीगढ़ की 199 पोस्ट पे 39,000 कुछ फॉर्म भरे जा चुके हैं। चेन्नई में भी 33,000 कुछ भरे जा चुके हैं। गोरखपुर में 31,000 कुछ भरे जा चुके हैं, और प्रयागराज में 30,000 कुछ भरे जा चुके हैं। जितना मेरे पास डाटा था वो मैं आपको बता चुका हूं मेरे भाई। यहाँ पर मैं एक चीज, जितने भी दोस्त हैं, अगर आप कहेंगे विकास भैया कि इसमें डेंजर जोन कौन रहेंगे, देखो प्रयागराज पहले से ही डेंजर जोन में रहा है, अब भी रहेगा, ठीक है। मैं आप इसमें एक स्पष्टता बताऊं, देखो प्रयागराज पहले भी था, अब भी रहेगा, गोरखपुर पहले भी था, इस बार भी। चेन्नई अभी तो मॉडरेट है, पर ये भी आपका क्या रहेगा, आपका सेफ नहीं रहने वाला। देखो पता है क्या होता है दोस्त, दो प्रकार की चीजें होती है, जो जिसमें सबसे ज्यादा फॉर्म भरे, सबसे ज्यादा वैकेंसीज होती है, सब लोग कहते हैं चलो इसमें क्या होगा, अगर इतने सारी वैकेंसी को एक पद तो लेना है हमें, ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा फॉर्म उसमें भरे जाते हैं कि यार सबसे ज्यादा पोस्ट है, ठीक है। अब इस चक्कर में ना बहुत दिक्कतें हैं, दो दिक्कतें बहुत ज्यादा सामने आ रही है। एक तो ज्यादा फॉर्म जहां पर है उसमें भर दे रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यहाँ देखो यहाँ पर क्या है, पोस्ट बहुत कम है, ठीक है, तो बच्चे सोचते हैं यार इन पे भर देते हैं, तो ये एक तो वैसे ही यहाँ पर सीट कम है, ऊपर से इतने फॉर्म भरे जाते हैं यहाँ पर कि भाई ये मॉडरेट नहीं, सेफ तो दूर की बात, ये एकदम इतना डेंजर जोन हो जाता है, बस पूछो मत ना मेरे भाई। तो इनको हम क्या बोलते हैं, रेड जोन बोलते हैं। किनको बोलते हैं, इनको अपन लोग क्या बोलते हैं, रेड जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म इतना अधिक भरा जाता है, सबको लगता है कि कम वैकेंसी, यहाँ पर ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे नहीं, हमें भरना चाहिए मॉडरेट में, जैसे बेंगलोर, ठीक है, अजमेर, भोपाल, इस प्रकार से। सबसे बड़ी दिक्कत एक और है, मैं आपको ये बताता हूँ, ऐसे भी मत किया करो। सबसे सिंपल सी बात मेरे भाई, आपको पता है कि कम से कम 10 साल लग जाते हैं मेरे भाई आपका क्या, आपको चेंज कराने में जोन। मेरे भाई एक सिंपल सी बात बताओ, मान लो आपको वेस्ट बंगाल में छोड़ दिया, आपके 10 साल, आप सोचो ऐसी जगह पर ना तो आप घर आ पा रहे हो ना कुछ। मैं एक भाई की वीडियो देख रहा था, कह रहा कि भाई मैं ऐसी जगह पर आ गया ना तो मुझे इनकी भाषा समझ में आती है ना कुछ, बेचारा ना तो घर आ पाता है, ठीक है। अब वो आ रहा है दो, ठीक है, वो आ रहा है 8 महीने में, 7 महीने में आ जा रहा है, और उसमें भी सोचो आदमी नौकरी क्यों लेता है दोस्त, नौकरी इसलिए लेता है कि भाई सुकून की जिंदगी जी सके, अपने घर परिवार के साथ रह सके। पर आप सोचो ना, जब जब हमारी नौकरी नहीं लगती तो कहते हैं कि नौकरी ले ले, इज्जत मिलेगी, नाम सम्मान मिलेगा, ठीक है, गांव मोहल्ले में, ठीक है, रुका रहेगा। गांव मोहल्ला कहाँ गया, वो आपको देखने को नहीं मिल रहा, आपको परिवार के लिए आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप परिवार से मिल नहीं पा रहे हैं मेरे भाई। या तो आप, ऐसा हो सकता है कि आप परिवार को ही अपने पास बुला लें, है ना। लोग बिहार के हैं, पता चला पढ़े हैं चंडीगढ़, है ना, कोई यहाँ इलाहाबाद का है, पता चला वो, ठीक है, वेस्ट बंगाल पढ़ा है, वो कोलकाता पढ़ा है, वो चंडीगढ़ पढ़ा है। अब बताओ, फैमिली से इतनी दूर पड़ा है वो आदमी, आएगा भी तो 2 दिन में आएगा, फिर 2 दिन जाएगा, इतनी तो छुट्टी भी नहीं मिलती है हमें, है ना। तो भाई ये जिंदगी सुकून के लिए मिली है, मैं इतना ही कहूंगा। सबसे अच्छी बात, नौकरी मिलेगी, आपकी अगर तैयारी अच्छी होगी, आप सारी कट ऑफ को बीट कर दोगे मेरे भाई। बस इतना याद रखना, आप अपने पास का जोन रखना, मैं अपने भाई की तरह बता रहा हूँ आपको, मेरी बहन जैसी हो, तो अगर मेरी बात सुनना, आपके आस पास का जो जोन है मेरे बच्चा, उसको चुनना कि आपके जोन है उसके सेंटर कहाँ कहाँ है, उस हिसाब से पढ़ना। पता चला आपने भर दिया ऐसी जगह, और आपने एक जॉब के चक्कर में कि मुझे एक जॉब मिल जाएंगी, एक भाई ने भी पीछे ट्रेन मैनेजर की ड्यूटी कर दी, ट्रेन मैनेजर में लगा दिया, उसका हार्ट अटैक हो गया। पता है क्यों, आपको पता होना चाहिए, वो इसलिए हो गया मेरे भाई, क्योंकि ट्रेन मैनेजर, पता है क्या होता है, जो ट्रेन के सबसे पिछले डिब्बे में, आप सोचो जब ट्रेन कभी कभी ऐसे स्टेशन पे आती, खड़ी हो जाती है, आपको लगता है कि स्टेशन ही नहीं पता चल रहा, और सोचो उसी ट्रेन में सबसे पीछे वाले डिब्बे में एक ही आदमी बैठा है, अकेला, एक अकेला आदमी बैठा है बस, जो ट्रेन को, ट्रेन मैनेजर जिसको बोलते हैं, ठीक है, पहले ट्रेन क्लर्क के नाम से वो पोस्ट आती थी, सबसे पिछले डिब्बे में। सोचो कितना डरावना होता होगा, बिल्कुल वो डिब्बा एकदम जंगल में खड़ा रहता होगा। सोचो जो वहां पर प्लेटफॉर्म ही छोटे छोटे हैं, वो सबसे पिछले डिब्बे में बैठा है, उस कितने डर रहता होगा, कितनी चीजें। तो आप जब भी पोस्ट भरें तो पोस्ट प्रेफरेंस देखकर भरें और जोन देखकर भरें, क्योंकि ये चीजें ना एक अपनी जिंदगी का फैसला है। सोचो एक आदमी जो नौकरी ले लेता है,
सारी जिंदगी उसी में बिताता है मेरे दोस्त। तो एक बहुत बड़ा फैसला है, जल्दीबाजी मत लिया करो, ठीक है भाई। बाकी मेरे भाई आपकी ग्रुप डी की क्लासेस मैंने शुरू कर दिया, फाइनल रिवीजन मैंने शुरू कर रखा है। सब लोग डेली शाम को 3 बजे आओ, ठीक है। आज क्लास 1 हो चुकी है, क्लास 2 कल चलेगी। रैपिड फायर रिवीजन करो मेरे भाई। और आपका एनटीपीसी का बस इतना पढ़ना है मैं भाई, 30 नंबर वाली क्लास में डेली दूंगा आपको, ठीक है, आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए। और ये 30 नंबर की वो क्लास होगी जो आपके एग्जाम में डिट्टो प्रश्न मिलेंगे आपको, वही पजल, वही सिटिंग अरेंजमेंट, वही इनइक्वालिटी, ठीक है, वो ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं और आप चुटकी बजाकर कर सकते हो, वो टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा मेरे भाई। बस आप इस चैनल के साथ जुड़े रहो, एक एक टॉपिक वाइज, एक एक प्रीवियस पेपर, सब कुछ मैं आपका हल करा दूंगा। आपको घबराने की, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक सेट, चाहे 2016 से अब तक के जितने भी एग्जाम के शिफ्ट हैं, सबका एनालिसिस करा दूंगा। सब मॉक टेस्ट हो जाएंगे, प्रीवियस पेपर, ये सब आपका ग्रुप डी का पूरा पेपर, एनटीपीसी का पूरा पेपर, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा मेरे भाई। आपको बस घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना मेरे भाई, जो भी फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, काफी अच्छी वैकेंसी है, नो डाउट। आप फॉर्म भी भर रहे होंगे, पर फॉर्म भरते समय ना बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होता है दोस्त। तो उन चीजों का ध्यान रखें तब आप फॉर्म भरें मेरे भाई, क्योंकि सपना आपका है, तैयारी आपको करनी है, ठीक है। तो आप ये देखो, जैसे मान लो आप भर रहे हो फॉर्म, ठीक है, फॉर्म भरते समय आपने देखा कि विकास भाई यहाँ पर हमने देखा वैकेंसी में सबसे पहले अच्छी पोस्ट होती है स्टेशन मास्टर, तो सबसे पहले स्टेशन मास्टर भरो मेरे भाई, ठीक है। आपको लग रहा है कि ट्रैफिक असिस्टेंट उसके बाद ठीक है, तो उसको भरो, पर आपको पता है इसमें वैकेंसी कम है, तो इसको बिल्कुल मत भरो, ठीक है। आप ले लो गुड्स ट्रेन मैनेजर ले लो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये वाली जॉब मेरे लिए खतरनाक है क्योंकि मुझे ट्रेन के पिछले डिब्बे में रहना है, ठीक है, तो आप मत रहो मेरे भाई, ठीक है। आप क्या रहो, आप अकाउंटेंट के लिए, अगर टाइपिंग अच्छी है तो आप अकाउंटेंट में चले जाओ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके लिए भरना चाहते हैं। बाकी मेरे भाई तैयारी शानदार करो, आपका भाई आपके साथ है, घबराने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करो, तैयारी करो। बाकी सभी को जय हिंद, जय भारत, सभी को वंदे मातरम। मिलते हैं कल दोपहर 3 बजे शानदार सी क्लास के साथ। जय हिंद साथियों।